आज हम एक दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक की चर्चा करेंगे जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम वीरास्वामी, माता का नाम सीताम्मा और पत्नी का नाम शिवाकम था। उनकी एक पुत्री थी। वो पढ़ने में बचपन से मेधावी थे। हालांकि उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता, फिर भी इनके पिता ने इनकी शिक्षा ध्यान से करवाई। इनको प्राथमिक शिक्षा के बाद मिशनरी संस्था में भेजा। उसके बाद में इन्होंने मैट्रिक पास किया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया। फिर वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। वे दर्शन शास्त्र विषय को बड़ी विनोदी स्वभाव से और सुरुचि से पढ़ाते थे कि छात्र मंत्र मुग्ध हो जाते थे, आत्म विभोर हो जाते थे। उनका ये दृष्टिकोण इस प्रकार विकसित हुआ कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ईसाई मिशनरी संस्था में हुई। वहाँ पश्चिमी आध्यात्म ज्ञान को छात्रों के मस्तिष्क में भरा जाता था और उस समय लोग हमारे शास्त्रों को, हमारे ज्ञान को हे नज़रों से देखते थे। और इन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए। उन्होंने विश्लेषण किया कि भारतीय शास्त्रों में ऐसा क्या है। उन्होंने इसे चुनौती की तरह लिया और रिजल्ट्स के रूप में पाया कि भारतीय अध्यात्म काफ़ी समृद्ध है और प्राचीन जो लोग अनपढ़ थे वो भी इस सत्य को जानते थे। ज्ञान, सत्य पर हमारा विश्वास, ज्ञान और सत्य पर हमारा अध्यात्म आधारित है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान भारतीय विचारकों के विचारों का ग्रहण किया, उन्हें पढ़ा, उनका मनन किया। उन्होंने समस्त विश्व को हिंदुत्व के विचारों से, हिंदुत्व से परिचित करवाया और उनकी विद्वता इस कदर थी
कि जाने माने विश्वविद्यालयों में उन्हें चांसलर और वाइस चांसलर रहने का मौका मिला। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्य किया। और संपूर्ण विश्व में उनकी विद्वता का काफ़ी सम्मान हुआ। उनका राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ पंडित नेहरू के संपर्क में आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तब से भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात पंडित नेहरू ने उन्हें उनकी दार्शनिक योग्यताओं को देखते हुए उन्हें रूस के लिए राजदूत नियुक्त किया। और इस पर सब लोग चौंके कि उन्होंने एक दर्शन शास्त्री को क्यों राजनयिक सेवाओं के लिए चुना है। फिर उन्हें संविधान स्वतंत्रता से पहले संविधान निर्मात्री सभा का भी सदस्य बनाया गया था, क्योंकि उनकी संभाषण और वाक्पटुता और वाक क्षमता जबरदस्त थी। और उसके बाद में उपराष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला। यह भी नेहरू जी का चयन था। और उसके बाद में इन्होंने राष्ट्रपति का भी पदभार संभाला। द्वितीय राष्ट्रपति थे वो और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पश्चात द्वितीय राष्ट्रपति बने और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद उपराष्ट्रपति पद नया सृजित किया गया। इनकी दार्शनिक और राजनीतिक क्षमताओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा नमन है, जिसका जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी शिक्षकों, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को इस दिन सम्मानित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।